हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? सारे भाई बहनों को प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है हितेश मिश्रा और आप देख रहे हैं क्या रीजनिंग बाय हितेश सर यूट्यूब चैनल। देखिए, आप सभी को बता दें कि आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो जो टॉपिक है उसका नाम है पासा। क्या नाम है? पासा, डाइस। और उसको हम लोग अच्छे से सीखने वाले हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप लोगों के लिए लगातार मेहनत जारी है क्योंकि दिलाना नौकरी सरकारी है। ठीक है, देखिए, डाइस पासा की अगर हम बात करें तो हम लोगों को ये पता है कि पासा जो है कितने प्रकार से पूछा जाता है। तो पासा का जो क्वेश्चन है उसको करने से पहले आप ये समझ लीजिए कि पासा जो है, ठीक है ना, पासा जो है उसको दो भागों में बांटा गया है। एक होता है जिसको आप कहते हैं स्टैंडर्ड डाइस, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड डाइस, और जिसको आप कहते हैं मानक पासा। इससे प्रश्न नहीं आता है। आपका जो प्रश्न आता है वो होता है जनरल डाइस से, जिसको आप कहते हैं समान पासा या साधारण पासा। इसको आप क्या कहते हैं? समान पासा या साधारण पासा। मानक पासा की अगर बात करें तो सिंपल सी बात है कि इसमें ये रूल होता है कि इसके अपोजिट फेस के सम जो है वो 7 के बराबर होता है। अपोजिट फेस के सम कितने के बराबर होते हैं? 7। जैसे 2, 3 और 6 ले लो, तो इसमें अपोजिट फेस का सम जो है दोनों को मिलाकर 7 होता है। दूसरी बात, इसमें सिर्फ संख्या यूज होता है, इसमें सिर्फ संख्या यूज होता है। तो 2 का उल्टा यहाँ क्या हो जाएगा? 5। 3 का उल्टा क्या हो जाएगा? 4। 6 का उल्टा क्या हो जाएगा? 1। इससे प्रश्न एकदम नहीं पूछा जाता है क्योंकि एकदम सिंपल रूल है। मानक पासा क्या होगा कि अपोजिट फेस को जोड़कर 7 होगा और इसमें सिर्फ संख्या का इस्तेमाल होगा। अब आते हैं जनरल डाइस में। जनरल डाइस को 3 रूल पे बना हुआ है। ये कितने रूल पर बना हुआ है? 3 रूल पर बना हुआ है। इसमें जो है आपका लेटर भी यूज हो सकता है, नंबर भी यूज हो सकता है और सिंबल भी यूज हो सकता है, कुछ भी यूज हो सकता है। रूल कौन कौन सा है सर, अभी हम आपको बताते हैं, लेकिन वीडियो अंत तक देखा करिए। आप लोग वीडियो अंत तक नहीं देखेंगे तो क्लियर नहीं होगा। समझिएगा, रूल 1 कहता है कि जब एक पासे को 2 बार फेंका जाए, जब एक पासे को 2 बार फेंका जाए, यहां देखिए, एक पासे को 2 बार फेंका जाए और उसमें कोई एक फेस कॉमन हो, और उसमें क्या हो? कोई एक फेस कॉमन हो। अब देखो, जैसे यहां पर मान लो 2 आया, 3 आया, 4 आया, एक बार फेंके तो, और दूसरे में आ गया 2, 5 और 6, दूसरे में आ गया 2, 5 और 6, तो क्या कहा जा रहा है? एक ही पासा है, उसको आपने 2 बार फेंका, एक बार 2, 3, 4 आया, एक बार 2, 5 और 6 आया। क्वेश्चन आपको यहां पर ये पूछ देगा, मान लो क्वेश्चन आपको अगर यहां पर ये पूछ देगा कि मान लीजिए, चलिए 4 का उल्टा क्या है, या 3 का उल्टा क्या है, या 2 का उल्टा क्या है, कैसे निकालिएगा? देखिए हम सिखलाते हैं, समझिएगा। तो जब कभी ऐसा हो तो एक फेस कॉमन कौन है इसमें? देखो 2, एक फेस कॉमन कौन है? 2। जो फेस कॉमन है वहां से क्लॉकवाइज आपको लिख देना है उसको, जो फेस कॉमन है उसको क्लॉकवाइज में फिर वहां से लिख देना है। 2, 3, 4 और इसको लिखेंगे तो 2, 5, 6। बात समझ रहे हो? क्लॉकवाइज का मतलब ऐसे और ऐसे हो गया, और क्लॉकवाइज का मतलब ऐसे हो गया। जो कॉमन है वहां से लिखना है। 2, 3, 4 लिखा, फिर 2, 5 और 6 लिखा, मतलब 3 का उल्टा यहाँ पर 5 हो जाएगा, ठीक है, और 4 का उल्टा यहाँ पर 6 हो जाएगा। बच गया 2, तो सर 2 का उल्टा कौन होगा? तो 2 का जो पड़ोसी है, 2 का पड़ोसी कौन कौन हो जा रहा है? 2 का पड़ोसी 3, 4, 5, 6 हो जा रहा है, एक नहीं हो रहा, इसका मतलब 2 का उल्टा 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो पड़ोसी है वो तो उल्टा होगा नहीं, इसका मतलब जो पड़ोसी नहीं है वही उल्टा हो सकता है। तो ये मुझे लगता है ये रूल क्लियर हो गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, है ना, कि कॉमन जो फेस है उसको क्लॉकवाइज में लिख देना है और बाकी जो जिसके सामने आया वो अपोजिट हो जाएगा। और आ गया। दूसरा कह रहा है कि एक पासा, ठीक है, एक जो पासा है उसको अगर 2 बार फेंका जाए, उसमें कॉमन फेस सेम जगह हो, जैसे मान लीजिए 1, 2, 3, और इसमें हमने दे दिया 4, 5 और 3, तो हम क्या देख पा रहे हैं कि सेम जगह पर है, 3 और 3 सेम जगह पर है। पिछले वाले में देखिए तो सेम जगह पर नहीं था, यहां पर सेम जगह पर है। कभी भी अगर सेम जगह पर हो तो एडजेसेंट फेस एक दूसरे का अपोजिट हो जाता है। एडजेसेंट फेस का मतलब जो जहां है जिसके सामने हो जाएगा वो। बात समझ में आया? ऊपर वाला ऊपर वाले के सामने, बायां वाला बायां वाले के सामने। तो सर 3 का उल्टा कौन होगा फिर? तो 3 का उल्टा कैसे निकालोगे? तो 3 का पड़ोसी कौन कौन है? 1, 2, 4, 5, कौन नहीं है? 6, तो 6 उल्टा हो जाएगा। बात समझ में आया? ये रूल क्या है? इस रूल में कहता है कि अगर सेम जगह पर कॉमन फेस है तो एडजेसेंट फेस एक दूसरे का उल्टा हो जाएगा। रूल नंबर 3, बस 3 ही रूल पर पूरा डाइस बना हुआ है। रूल नंबर 3, जब एक पासे को 2 बार फेंका जाए और उसमें कितना फेस कॉमन हो? 2 फेस कॉमन हो, जैसे 4, 5, 6, 5, 6, 1, तो हम क्या देख पा रहे हैं? कितना फेस कॉमन है? ये देखिए 5, 6, और ये क्या हो गया? 5, 6, तो 5, 6, 5, 6 कॉमन है। जो बच गया वो एक दूसरे का उल्टा हो जाएगा, जो बच गया वो एक दूसरे का क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा।
बात समझ में आ रहा है? तीनों रूल फिर से समझो। पहला रूल कहता है कि एक डाइस को 2 बार फेंके हैं, कोई भी फेस कॉमन है कहीं पर भी, उसको आप क्या करिए कि क्लॉकवाइज में लिख लीजिए, जो जिसके सामने आ रहा है अपोजिट, जो नहीं आ रहा है सामने तो जो रिमेनिंग बच गया वो आप उसका अपोजिट हो जाएगा। दूसरा कहता है कि अगर कॉमन फेस सेम जगह पर हो तो एडजेसेंट फेस एक दूसरे का उल्टा हो जाएगा। तीसरा कहता है कि अगर 2 फेस कॉमन हो तो जो बच गया वो एक दूसरे का उल्टा हो जाएगा। तो ये जैसे प्रश्न है इस पे, अब इसको तुम रोक के और बनाओ, हम तो बताएंगे लेकिन तुमसे बनता है तो बनाओ, फिर आंसर चेक करना इसमें कौन सा रूल लगेगा, ये भी कोशिश करो समझने का। तो मैं आपको बताता हूँ, जिनसे बन रहा है वो बनाइए। देखिए इसमें लग जाएगा रूल कौन सा, इसमें 2 3 5 है, इसमें 1 2 6 है, इसमें रूल 1 लगेगा। क्यों लगेगा रूल 1? क्योंकि कॉमन तो है लेकिन एक जगह पर नहीं है। देखो 2 यहाँ है, 2 यहाँ है ना, तो एक जगह पर नहीं है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, इसको रूल नंबर 1 लगाएंगे। रूल नंबर 1 क्या कहता है कि इसको कैसे लिखना है, क्लॉकवाइज में 2 3 और 5 हो जाएगा, ये 2 3 और 5, और ये हो जाएगा 2 6 और क्या 1, 2 6 और 1, 2 6 और 1। तो 5 का उल्टा कौन हो गया, 1 हो गया। 3 का उल्टा कौन हो गया, 6 हो गया। बच गया 2, तो 2 का उल्टा कौन होगा, 4, क्योंकि 2 का पड़ोसी जो है कौन कौन है, 3 5 1 6 है, 4 नहीं है। इसका मतलब 4 इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। मैं अब कोशिश कर रहा हूं कि 10 मिनट का एक सीरीज लेके आऊं, 10 मिनट का, जिसमें आपको टॉपिक कवर कर दिया करूं। बहुत तो बहुत 15 मिनट काफी होता है, और टेस्ट मतलब जो करेंगे हम लोग वो आधे घंटे का कर लिया करेंगे, ठीक है ना। इसमें कौन सा रूल लगेगा, 4 के विपरीत कौन सा होगा, आप एक बार रोक के और खुद से बनाने का कोशिश करो। रूल कौन सा लगेगा ये देखो, और बाद में आंसर मैच करो, है ना। और जिनको नहीं आ रहा है वो मेरे साथ चलिए। इसमें रूल 2 लगेगा। कौन सा लगेगा, रूल 2। क्यों, देखो एक ऊपर है, एक ऊपर है, एक एक क्या है, ऊपर ऊपर है। इसका मतलब 3 का उल्टा 2 हो जाएगा और 5 का उल्टा 4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि रूल हमने बताया था कि अगर सेम जगह पर कोई कॉमन फेस है तो एडजेसेंट फेस एक दूसरे का उल्टा हो जाएगा। तो 3 का उल्टा 2 हो गया और 5 का उल्टा 4 हो गया। पूछा किसका है, 4 का, तो 4 का उल्टा 5 हो जाएगा, 4 का उल्टा 5 हो जाएगा। रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 हो गया, रूल नंबर 1 हो गया। 2 रूल आप समझ गए होंगे। अगला जो प्रश्न है वो किस पे है ये देख लेते हैं, है ना। आप लोगों का खुद बन रहा है तो खुद बना लीजिए। इसमें अगर देखेंगे, है ना, तो रूल नंबर 3 लगा हुआ है। बोलो कैसे सर, देखो हम बताते हैं। देखो यहां पर अगर देखोगे तो 1 और 5 कॉमन है, इसमें देखोगे तो 1 और कौन कॉमन है, 1 और 5 कॉमन है कि नहीं, 1 और 5 कॉमन है। इसका मतलब इसमें रूल नंबर कौन सा लग गया, इसमें रूल नंबर 3 लग गया। तो पूछा 4 का विपरीत कौन होगा, तो 4 का विपरीत 2 हो जाएगा, 4 का विपरीत 2 हो जाएगा। आसान है, बिल्कुल आसान है कि नहीं। मान लो अगर इसमें पूछ दिया लेटर वाले में, कैसे करोगे, ए का उल्टा कौन होगा, है ना। क्या पूछा, ए का उल्टा कौन होगा, ये देखने वाली बात होगी। अब गौर करो इसमें कौन सा रूल लग रहा है, तो ए देखो इसमें दोनों में कॉमन वाई वाई है, इसका मतलब इसमें रूल नंबर 1 लग रहा है, इसमें रूल नंबर 1 लग रहा है। कौन सा रूल लग रहा है, रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 लग रहा है। तो रूल नंबर 1 अगर लग रहा है, जैसे आप वाई यहाँ देख रहे हैं, वाई यहाँ देख रहे हैं, इसको अगर लिखिएगा आप तो कैसे हो जाएगा ये, इसको जब आप लिखोगे कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई पी और ए, और ये हो जाएगा वाई एल और, नहीं नहीं दो दो कॉमन है यार, दो दो कॉमन है, जस्ट वेट, रूल नंबर 1 नहीं लगेगा, रूल नंबर 3 लग जाएगा। इसमें दो दो कॉमन है ना, पी वाई पी वाई, ठीक है, दो कॉमन है तो रूल नंबर 3 लग जाएगा। इसमें कौन सा लगेगा, यही ध्यान देने वाली बात है, रूल नंबर 3। तो ए का उल्टा कौन हो जाएगा, एल हो जाएगा, ए का उल्टा कौन हो जाएगा, एल हो जाएगा, है ना। अगला देखिए, अब 3 वाले में कैसे बनाएंगे, बिल्कुल नहीं घबराना है, कॉमन आपको 2 में ही करना है, कॉमन जो है वो आपको 2 में ही करना है। इन दोनों को लेके चल सकते हैं, इन दोनों को लेके चल सकते हैं, या इनको लेके चल सकते हैं। एक का विपरीत आपको निकालना है, तो इन दोनों में अगर देखेंगे तो कोई कॉमन ही नहीं दिख रहा है, तो 2 और 3 को अगर हम पकड़ के चलते हैं, ठीक ना, 2 और 3 को अगर हम पकड़ के चलते हैं तो हम क्या पाते हैं, 2 और 3 को अगर हम पकड़ें तो हमको कॉमन कौन मिल रहा है, 3, कॉमन कौन मिल रहा है, 3। इसको क्लॉकवाइज में अगर लिखेंगे हम तो क्या होगा, 3 2 और 1 होगा, ये क्लॉकवाइज में 3 2 और 1 होगा, ये 3 6 और 5 होगा, 3 6 और 5 होगा। हमको किसका पूछा है उल्टा, 1 का, तो 1 का उल्टा 5 होगा। कोई दिक्कत है जी, क्योंकि आप गौर करिए 3 2 और 1, 3 6 और 5, 3 तो एक दूसरा मतलब 3 के बाद 2 है, यहाँ 3 के बाद 6 है, फिर यहाँ पर 2 के बाद 1 है, 6 के बाद 5 है, मतलब 1 का उल्टा 5 हो गया। तो ये डाइस है,
कैसा भी क्वेश्चन होगा आप बना लेंगे। रूल 1 में क्या कहता है, अगर कहीं पर भी कॉमन है क्लॉकवाइज में लिख के और एक दूसरे के सामने। दूसरा रूल क्या कहता है कि अगर सेम जगह पर कॉमन है एडजेसेंट फेस एक दूसरे के सामने कॉमन, और अगर दो फेस कॉमन है तो रिमेनिंग जो बच गया वो एक दूसरे के सामने। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्लास अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। चैनल आप ही के दम पर आगे बढ़ेगा। तो मेहनत हमारी ओर से है जारी, संघर्ष हमारी ओर से है जारी, क्योंकि दिलाएंगे आपको नौकरी सरकारी। जय हिंद।